आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नगरपालिका सीएमओ की बड़वाह नगरपालिका के प्रति उदासीनता से नाराज जनप्रतिनिधियों ने लगाया नगरपालिका पर ताला। ओंकारेश्वर का प्रभार मिलने के बाद से सीएमओ द्वारा पर्याप्त समय नहीं देने से बाधित हो रहे थे विकास कार्य। जो नगर के विकास में साथ वो हमारा प्रिय, और जो बाधक बना तो करना होगा आक्रोश का सामना। श्री राकेश गुप्ता, नगरपालिका अध्यक्ष। बड़वाह नगरपालिका कार्यालय पर आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अचानक ताला लगाए जाने का मामला नगर में चर्चा का विषय बन गया। सभी को इस बात का आश्चर्य था कि आखिर क्या कारण था कि अपनी ही नगरपालिका के कार्यालय पर चुने गए जनप्रतिनिधियों को ताला लगाना पड़ा। आजाद हिंदुस्तान ने इस संबंध में पड़ताल की तो मालूम चला कि जनप्रतिनिधियों में इस बात का आक्रोश था कि जब से नगरपालिका सीएमओ श्री कुशल डुडवे को ओंकारेश्वर का अस्थायी प्रभार मिला, तब से बड़वाह नगरपालिका के प्रति उनकी उदासीनता बढ़ गई। वे ज्यादातर समय फोन बंद रखते और जनप्रतिनिधियों से बात तक नहीं करते। उनकी अनुपस्थिति से यहां चल रहे करोड़ों के विकास कार्य एवं नगरपालिका के जरूरी काम भी प्रभावित हो रहे हैं। काफी दिनों से यही क्रम चल रहा है। इसी से आक्रोशित जनप्रतिनिधियों का गुस्सा उबाल पर आ गया और उन्होंने नगरपालिका कार्यालय पर कुछ देर के लिए ताला लगाकर अपना आक्रोश जताया। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता से भी आजाद हिंदुस्तान लाइव ने सीधी बात की। उन्होंने बताया कि कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी, यदि नगर के विकास में उसका योगदान मिलेगा तो वो हमारे लिए सबसे प्रिय होगा, लेकिन किसी भी अधिकारी की वजह से यदि नगर के विकास कार्य प्रभावित होंगे तो उन्हें हमारे कड़े आक्रोश का सामना भी करना पड़ेगा, जैसे आज हुआ। हमने शासन से मांग की कि बड़वाह नगरपालिका में किसी सीएमओ का स्थायी प्रभार होना चाहिए। इतनी बड़ी नगरपालिका के कार्यों को हम ऐसे प्रभावित नहीं होने देंगे। सीएमओ साहब को चाहिए कि जब भी वह मुख्यालय छोड़े तो हमें बताकर जाए और जनप्रतिनिधियों के फोन उठाकर उन्हें उचित जवाब दे। यदि उनके रवैये में सुधार नहीं आया तो फिर उन्हें जनप्रतिनिधियों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि नगरपालिका सीएमओ और चुने हुए अध्यक्ष और पार्षदों के बीच आई ये खटास कैसे दूर होती है और बड़वाह को कब स्थायी सीएमओ मिल पाता है। तो आइए सुनिए नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता की जुबानी नगरपालिका जनप्रतिनिधियों द्वारा ताला लगाने की पूरी कहानी। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता। श्री राकेश जी गुप्ता नगर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और नई नई योजनाओं को क्रियान्वयन करवा भी रहे हैं। ऐसा सुनने में भी और देखने में भी आता रहा है कि नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता एवं सीएमओ श्री कुशल जी डुडवे के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली। लेकिन जब से ओंकारेश्वर का प्रभार सीएमओ साहब को दिया गया, तब से कुछ अव्यवस्थाएं नगर में देखने को मिल रही है। इसी संबंध में आज एक घटना भी घटित हुई। उसी संबंध में हम नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता से बात करते हैं। भाई साहब, सीएमओ साहब और आपके बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिली। नगर के विकास के लिए कई योजनाएं आप लेकर के भी आए, उसका क्रियान्वयन भी आज जनता को देखने को मिल रहा है। लेकिन आज की जो घटना हमें सुनने में मिल रही है, उस घटना के पीछे कारण क्या रहा, ऐसी स्थिति कैसे बनी जबकि आप दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है? नर्मदे हर, देखिए, पहली बात आपने कही कि नगर विकास के लिए सीएमओ और हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात या अच्छे संबंधों की बात, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमने यहाँ नगर पालिका में जब पहली बार अधिकारी कर्मचारियों की बैठक ली थी, उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि यहाँ पर कोई भी मेरा ना तो कोई सगा है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई मित्र है। हम लोग जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, नगर में सुविधाएं बढ़ाने के लिए, नगर के विकास के लिए, नगर को उन्नत बनाने के लिए, नगर को साफ सुथरा बनाने के लिए, इसमें जो भी कर्मचारी अधिकारी हमारा साथ देंगे वो सब हमें प्राणों के समान प्रिय है। वो सब हमारे मित्र हैं, उन सब से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन ये मित्रता की ये पहली शर्त है कि उसने नगर के विकास में हमारा साथ रहना चाहिए, उसने भी हमारी जिम्मेदारी में सहभागिता करनी चाहिए। अब चूंकि अगर इसी में समस्या आएगी तो स्वाभाविक रूप से फिर प्रेम कैसा, जी फिर संबंध कैसे? हमारे बीच में और कोई संबंध तो है नहीं, यानी यहां तक कि हम यहाँ पर बैठे नहीं, उसके पहले हमारी कोई जान पहचान परिचय भी नहीं है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारी प्रतिबद्धता को जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझेगा। चूंकि कुशल सिंह डोडवे जी भी जिस दिन यहाँ पर आए थे, ज्वाइन किए थे, तो उन्होंने भी कर्मचारियों और अधिकारियों को कहा था कि जिस जिम्मेदारी के लिए ये सब जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को, अध्यक्ष को चुन के जनता ने भेजा है, उसको उनकी जिम्मेदारी पूरी करना हम सबका दायित्व है। तो बस यही एकमात्र कारण है और यही एकमात्र आधार है प्रेम का, संबंधों का। और दूसरी बात जो आपने बताई, तो चूंकि जैसे ओंकारेश्वर का जो चार्ज हुआ, मुझे जब जानकारी आई तब मैंने सबसे पहले ज्वाइंट डायरेक्टर जी को लगाया और उनसे बात की थी कि चूंकि हमारा जिला भी अलग अलग है और बड़वा में इस समय बहुत सारे काम खुले हुए हैं, अतिक्रमण मुहिम भी चालू ही है, इन सब स्थितियों को देखते हुए हमको फुल फ्लेज सीएमओ चाहिए। और चूंकि हमारा जिला भी अलग है, जेडी साहब ने मुझे आश्वस्त किया था कि 2-4 दिन में ओंकारेश्वर सीएमओ की नियुक्ति हो जाएगी और फिर उसके बाद में आपको ये समस्या हल हो जाएगी। पिछले सोमवार भी मैंने जो है वो इस विषय में बात की, तब भी उन्होंने फिर 3 दिन का हमको आश्वासन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी 10 दिन हो गए। मैंने उनसे ये भी कहा था कि जब तक ये ओंकारेश्वर में नियुक्ति नहीं हो जाती तो हम एक शेड्यूल डिसाइड कर लें जी कि भाई सोमवार मंगलवार ओंकारेश्वर बैठेंगे, बुधवार गुरुवार बड़वा बैठेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले तो शासन ने, जिसके हम व्यक्तिगत रूप से मैं तो बहुत खिलाफ हूं, कि 5 दिन का सप्ताह कर दिया। ये चूंकि कोरोना के समय की एक व्यवस्था थी, लेकिन आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उसके बावजूद भी शनिवार रविवार छुट्टी हो जाती है, सोमवार को जो है वो खरगोन में टीएल होती है, मंगलवार को जन सुनवाई होती है, बचता क्या है बुधवार गुरुवार और शुक्रवार, 3 दिन बचते हैं। 3 दिन में अगर 2-2 नगर पालिकाएं कोई सीएमओ देखेगा तो वो क्या समय देगा। फिर भी हमने कहा था कि हमको शेड्यूल फिक्स रहे तो हम अपना कुछ भी ढंग से एडजस्ट करके अपना काम निकाल देंगे, ना शेड्यूल तय हुआ। उसके बाद में सीएमओ साहब की भी मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूं कि उनका व्यक्तिगत रूप से दोष है, उनकी त्रुटि है कि चूंकि वो यहाँ पर खुद जब कर्मचारियों से मीटिंग ली तो उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी, नगर पालिका के हम लोग हैं, हम लोग 8 से मतलब 11 से 5 वाली ड्यूटी नहीं है, हम लोगों को फुल टाइम अपने मोबाइल ऑन रखना चाहिए, हम लोग जनप्रतिनिधि और जनता दोनों के प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन हमारे सीएमओ साहब भी जो है वो सुबह से मोबाइल बंद, दोनों मोबाइल बंद। अब आप आज सुबह भी जैसे मैंने चर्चा की, मुझे बहुत जरूरी नगर पालिका के विषय में काम करना था, तो मैं उसके लिए उनसे बात की तो उन्होंने कहा मैं ऑफिस आ रहा हूँ, आइए अध्यक्ष जी। मैं जब यहाँ आया तो मुझसे बोले 5 मिनट पहले यहाँ से गए हैं। उसके बाद में नगर पालिका के सभी कर्मचारी अधिकारियों ने मेरे सहित सबने फोन लगाया, दोनों मोबाइल बंद। अब ऐसी स्थिति में हम लोगों ने क्या करना? आप भी जानते हैं नगर पालिका एक ऐसी संस्था है कि जहां पर बहुत सारे काम बिना सीएमओ के नहीं हो सकते, तो हमको कम से कम इस बात की तो जानकारी। फिर मैंने एक व्यक्तिगत रूप से उनको पिछले सप्ताह एक पत्र दिया जिसमें मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मुख्यालय से अगर बाहर जाएं तो कृपया अवगत कराएं, कम से कम हमारी जानकारी में होना चाहिए कि हमारे सीएमओ यहाँ है नहीं है तो कब आएंगे। चूंकि ना उन्होंने कोई अवगत कराया और उसके बाद मोबाइल बंद है, तो ये स्वाभाविक रूप से आक्रोश का कारण है। क्योंकि आज की घटना के विषय में पूछ रहे तो हमारे सभी आक्रोशित जनप्रतिनिधियों ने उस समय में तत्काल में जो है वो ऐसा निर्णय करके उसको ताला लगाया, लेकिन तत्काल ही हमारे अधिकारियों ने और हमारे बाकी के भी साथियों ने सुझाव दिया कि नहीं, हम इस तरह से जो है नहीं करते हुए पहले कलेक्टर साहब को, ज्वाइंट डायरेक्टर साहब को या निकाय के कमिश्नरों को इस विषय में लिखें और 3 दिन का समय दें। 3 दिन बाद जो है वो आगे की कुछ भी कार्रवाई के लिए हम लोग स्टेप तैयार करेंगे। इसलिए जो है वो तत्काल ही ताला भी खुलवा दिया गया, काम भी चालू कर दिया गया और हम लोगों ने आगे की कार्रवाई के लिए अब सब पार्षद लोग आज शाम को बैठ के सहमति बनाकर उसमें निर्णय करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से बड़वा को, जब जिस तरह से बड़वा आज विकास की रफ्तार पकड़ रहा है, उसको एक फुल फ्लेश और एक जवाबदेह सीएमओ चाहिए। हमको व्यक्तिगत रूप से कुशल सिंह डोडवे जी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उनको भी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहना होगा। प्रेम, संबंध, सम्मान इस सब में आड़े नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेम, संबंध और सम्मान के कारण आप अपने कर्तव्य से, अपनी जवाबदारी से पीछे हटेंगे तो ये प्रेम, संबंध, व्यवहार कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे लिए अपनी जिम्मेदारी पहली है
हमने जो जनता से कमिटमेंट किया है उसमें आप समझिए कि हमारी स्पष्ट नियत है कि जो साथ देगा उसके साथ, जो नहीं साथ देगा उसके बिना, और जो विरोध करेगा तो उसके बावजूद हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। हमारा दृढ़ निश्चय है और इसके लिए किसी भी तरह के संबंधों का या व्यवहार का या किसी भी बात का लिहाजा हम नहीं पाल सकते, क्योंकि हमारा कोई इतनी छूट नहीं है। नर्मदे हर। तो अब आगे के लिए फुल फ्लैश सीएमओ के लिए आपने क्या प्रयास कर रहे हैं, और शासन भी आपका है, सरकार भी आपकी है, ऐसी स्थिति के अंदर आगे क्या ठोस प्रयास होंगे इस संबंध में? बिल्कुल, आज शाम को जो है सभी पार्षद लोग बैठेंगे और हम लोग जो है उच्च अधिकारियों से इस बारे में संपर्क करेंगे, और हमको पूरा विश्वास है कि चूंकि सरकार भी हमारी है, मंत्री भी हमारे हैं, अधिकारी भी हमारे हैं, तो हमारे को कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हमारे एक्शन मोड में आना ही काफी होगा। धन्यवाद। ये थे श्री राकेश जी गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष, जिन्होंने स्पष्ट बताया कि अधिकारी एवं कर्मचारी कोई भी हो, नगर के हित में यदि साथ देंगे तो उनके लिए प्रेम ही प्रेम है, लेकिन यदि नगर पालिका या नगर के खिलाफ या नगर के विकास के खिलाफ या उसमें कोई बाधा बनता है तो उसका मुखर विरोध भी किया जाएगा। यही आज की घटना का कारण था। बहुत बहुत धन्यवाद।